उनका इस कोई प्रोग्राम पॉलिटिकल के इंटरेस्ट हवाले नहीं थोड़े है। एजेंडा भी कोई जानदार चले नहीं है ये तो फिर आपकी खुशकिस्मती है ना कि एक तो आप जो कह रहे हैं ऑपोजिशन में डिवाइडेड है, फिर आप कह रहे हैं एजेंडा भी जानदार नहीं है, तीसरा आपके शहर में लोग बाय नहीं करते इनकी जो आइडियोलॉजी है उसको, क्योंकि आप लोगों ने आके रोजगार दिया। तो ये तो फिर आपकी खुशकिस्मती है ना। लेकिन जो आपका मसला है वो ये है कि चूंकि अब हल्के में बैठे हैं, आपको मालूम है बिजली कहाँ पहुंच गई, आटा कहाँ पहुंच गया, बिजली चले आप मजबूर हैं, घी की कीमतें कहां पहुंच गई, एक दिन में 100 रुपया बढ़ गया है। जो महंगाई का ये आप लोगों ने वो क्या खोल दिया, फ्लड गेट्स खोल दिए महंगाई के। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। पीटीआई का कोई ओपोनेंट है तो ये महंगाई है, ये इन्फ्लेशन है। देखिए, दो चीजें हैं बुनियादी तौर के ऊपर। एक तो मैं समझता हूं जो कोविड के बाद आलमी सतह के ऊपर जो महंगाई का तूफान आया है, जो यूएन की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये कहते हैं कि 1970 के बाद यानी 50 साल की सबसे ज्यादा महंगाई के इंडेक्स में पूरी दुनिया के अंदर जो है वो इजाफा हुआ है। जो तीन मेजर चीजें हैं जो हमें हॉन्ट कर रही हैं पूरी दुनिया को, उसके असरात पाकिस्तान में भी आ रहा है। पहले वो जो पिछले साल $37 फी बैरल के ऊपर पेट्रोल था, वो आज $85 फी बैरल के ऊपर पहुंच चुका है, जिसमें 100% से ज्यादा इजाफा हुआ है। कहां दुनिया में 100% से ज्यादा कीमतों में इजाफा हुआ? हमने 22-23% इजाफा किया। हमने अपने टैक्सेस कम कर लिए। उसमें हमने सेल टैक्स को 17% पे 6.5% पे ले आए। पेट्रोलियम लेवी 25 से 30 रुपए जो है वो चार्ज किया करते थे ये लोग भी, हम उसे 5 रुपए पे ले आए ताकि अवाम के ऊपर कम से कम बोझ उसका पास ऑन किया जाए। अच्छा। खुर्दनी तेल की आपने बात की, अगेन उसमें जिसमें खाना हम पकाते हैं बनाते हैं उसकी कीमतों में जरूर इजाफा हुआ, लेकिन वो भी सारा इंपोर्ट होता है। पाकिस्तान में कोई तेल पैदा नहीं होता, पाम ऑयल। वो $500 वाला आज $1300 के ऊपर चला गया। आलमी सत्ता के ऊपर उसकी कीमतों में इजाफा तो हुआ है। आप देखें वो कोयला जो $50 पे था वो $250 पे चला गया। 25,000 तनख्वाह वाले को आप सारा मैथ्स कैसे समझाएंगे जिसके पास पैसे नहीं है खाना खरीदने के सिर्फ लिए? नहीं सिर्फ मारिया, दो चीजें है ना, दो चीजें। एक आप बात कर रही हैं इंडिविजुअल हाउस होल्ड की बात कर रही हैं। इंडिविजुअल हाउस होल्ड के लिए मुश्किलात है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं। नवंबर से हम 12 मिलियन फैमिलीज यानी 1 करोड़ 20 लाख खानदानों के लिए हम फूड सपोर्ट प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम उनको डायरेक्ट कैश सब्सिडी फ्राहम करेंगे आटा, चीनी, दाल, घी के ऊपर, जिससे उनकी कीमतों में उनके लिए आसानी पैदा हो। इसके अलावा किसान कार्ड हमने किसान को दिया है, उसके फर्टिलाइजर और दीगर चीजें जो इस्तेमाल करता है उसमें वो कमी लेकर आए, पैदावार में इजाफा हो। दिसंबर से पूरे पंजाब के हर खानदान को यूनिवर्सल हेल्थ केयर मिलने जा रही है। 10 लाख रुपए तक की साल की वो अपनी इंश्योरेंस वो है करवा सकता है। अच्छा। जहां तक रहेगी बात, आपने कहा हम क्या कर सकते हैं, हम खुर्दनी तेल की निगोशिएशंस कर रहे हैं कि उसमें हम टैक्सेस जो पहले कभी कम नहीं हुए, पीएमएलएन के दौर में भी नहीं कम हुए। और मैं आज आपको रिकॉर्ड हकाइक बता के जाना चाहता हूं, मैं आपके साथ वो ग्राफ भी शेयर कर देता हूं कि आलमी सतह पे 2013 से 2018 तक कीमतें स्टेबल रही, मुस्तहकम रही। कीमतों में किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं हुआ। खाने पीने की अशिया के अंदर पेट्रोलियम की कीमतें ऊपर नीचे होती रही हैं, लेकिन शुगर, व्हीट, जो दालें हैं, जो घी हैं, इनकी कीमतों में उस तरीके से इजाफा नहीं होता था। जहां यहां पर 150-150%, 200% इजाफा हो चुका। उसकी वजह है कि ये कोविड के बायस पूरी दुनिया में सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई है, प्रोडक्शन कम हुई है। जो कंटेनर $2000 में पाकिस्तान आता था वो आज $10,000 में आ रहा है। जो 1 महीने में शिपमेंट आती थी आज वो 3 महीने में शिपमेंट आ रही है। ये दुनिया के बड़े बड़े जरीदों की हेडलाइंस हैं। बिल्कुल ठीक बात पूरी कर रहे हैं। दुनिया के अंदर ये मसाइल हैं। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ, लेकिन जी मैं आपको मॉनिटरिंग के भी मसाइल हैं, लीक्स के भी मसाइल हैं, इम्प्लीमेंटेशन के भी मसाइल हैं, उसके ऊपर तो हम काम कर रहे हैं। सिर्फ मैं आपको 2-3 चीजें, देखें पब्लिक सुन रही होती है, 2-3 चीजें उनके लिए मैं बताने जा रहा हूं। हम मेक श्योर कर रहे हैं कि 1 नवंबर से जो है वो शुगर मिल्स चलें। पिछले साल हमने लोगों को रिकॉर्ड गन्ने की कीमतों की कीमत दिलवाई, लोगों ने ज्यादा गन्ना लगाया, बम्पर क्रॉप है। इंशाल्लाह जब ये क्रशिंग सीजन शुरू होगा तो शुगर की कीमतों के अंदर आपको काबिले कदर जो है वो कीमतों में गिरावट नजर आएगी। अभी भी कीमतें कम हुई हैं, जो पीबीएस का डेटा आया है उसमें शुगर की कीमतों में कमी हुई है, क्योंकि हमने चीनी इंपोर्ट करके भी मार्केट में फेंकी है ताकि सप्लाई जो है वो पूरी हो सके। इसके अलावा जो आटा है, हमने 1950 रुपए में सरकारी गोदामों से हमने फ्लोर मिलों को फराहम करना शुरू किया, उससे कीमतें 1100 रुपए पे आ गई 20 किलो आटे थैले की। सिंध में आज भी वो 1400 से 1450 बिक रहा है।
क्योंकि सिंध हुकूमत 12 लाख टन गंदम गोदामों में रख के बैठी फारूक साहब, आप यूटिलिटी स्टोर्स पे जाके कीमतें देखें। कल हमने इस्लामाबाद की कीमतें चलाई हैं 40-40 रुपए, सिर्फ हमारी फिगर तो है यूटिलिटी स्टोर। मैं मुझे सब करती हूँ, मैं पूछती हूँ कि मैं जरा चाहती हूँ मलिक अहमद खान साहब भी इस हवाले से जवाब दें, बिकॉज मलिक साहब एक बात तो फैक्चुअली करेक्ट है, और उस वक्त ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी थी पीटीआई की जब वो कहा करते थे कि हुकूमत चोर होती है, वजीर आजम चोर होता है। हालांकि आलमी मार्केट के अंदर जब कीमतें बढ़ती थी उसके असरात यहां पर शिफ्ट किए जाते थे, जैसा कि अभी भी किए जा रहे हैं। सो अब इनको मालूम है कि उस वक्त ये गलत बात करते थे। मैं खान साहब की पुरानी स्टेटमेंट्स नहीं चलाना चाहती बिकॉज दे वर रॉन्ग। तो इस बात पे सर इंटेलेक्चुअली आप भी समझते हैं कि ये बात तो ठीक है कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं है इस वक्त सिवाय इसके कि ये कीमतें बढ़ाएं चीजों की, खासतौर पे पेट्रोल की और ये जो चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं हम? हमारी देखिए एक खास इन्वायरमेंट होती है। अगर आप ये देख रहे हैं कि अगर आपके अपने ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स आपको ये फिगर्स दे रहे हैं कि आपके CPIs कहाँ पे जा रहे हैं और लोगों की तकलीफ में कितना इजाफा है, और तो ये इनको पता है कि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर पेट्रोलियम प्राइसेस हैं। अच्छा, अब इनके पास कुछ इसमें लीवर्स हैं जिन लीवर्स को पुल किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट लेवीज चार्ज करती है पेट्रोलियम की, वो मिनिमाइज साइड पे क्लेम कर रहे हैं, रख रहे हैं। गवर्नमेंट उस पर सेल्स टैक्स करती है मिनिमम साइड पर, उस पर इम्पोर्ट की ड्यूटीज भी हैं उसमें। देयर आर डिफरेंट टैक्सेस जो कि जिनको फिर रिडक्शन की जा सकती है क्योंकि अवामी तकलीफ में बहुत बड़ा मलिक साहब हमें बताया इन्होंने कि 112 अरब का ये रियासत खुद बोझ बर्दाश्त कर रही है पेट्रोल की कीमतों में, वो नहीं पूरा मुकम्मल तौर पे शिफ्ट किया इन्होंने लोगों पे वो असरात उसके। नहीं देखिए ना, चलें ये इस कॉम्प्लेक्सिटी को सामने रखते हुए अगर फिर ये देखा जाए कि हुकूमत का किरदार अवामी तकलीफ को कम करने में क्या हो सकता है, तो फिर उसके ऊपर तो बहस करनी जरूरी चीज़ है। जी जी, हम तो ये तस्लीम करते हैं कि इमरान खान की पोजीशनिंग पॉलिटिकली बिल्कुल गलत थी जब वो पहले ये करते थे। हम ये मानते थे कि इनको स्टेट क्राफ्ट का अंदाज़ा नहीं है। आज वही सारा आर्गूमेंट, मैं ये खुद आर्गूमेंट जो भी फरूख दे रहे हैं, मैं ये आर्गूमेंट देता रहूं और मैं बैठ के कहता रहूं कि आप रॉन्ग बेल्स रिंग कर रहे हैं, और मैं ये इनसे कहता रहूं कि अगर ये मामला जिस तरह से आप कह रहे हैं इसको ऐसे तस्लीम किया जाए तो फिर ये तो जो आपने कह दिया इनकी प्राइसेस के साथ गवर्नमेंट का आज इनके एक बड़ा अच्छा आर्गुमेंट, मुझे आई हैव टू गिव क्रेडिट टू हिम, जो इनके एक सुलेरी साहब हैं, मैं उनको ज्यादा जानता नहीं था, लेकिन आज एक बड़ी लॉजिकल आर्गुमेंट थी उनकी। उन्होंने कहा देयर आर 5 टैक्सेस जिनमें से 2 टैक्सेस गवर्नमेंट के कहे जा रहे हैं कि प्रॉब्ली एक ये सेल्स टैक्स है और एक लेवाइज है। इसके अलावा पेट्रोलियम की प्रोडक्ट्स पे कुछ टैक्सेस हैं, जैसे इंपोर्ट का कुछ दरामदी टैक्स है और कुछ इस तरह के और टैक्स हैं डायरेक्टली पब्लिक पे ट्रांसफर हो रहे हैं, तो उनमें कहीं रिडक्शन की जा सकती है जो कि इस बोझ को कम कर सकती है। तो ये गवर्नेंस का इशू भी है। लेकिन सर मोर और लेस एक मोटा सवाल ये है कि इस वक्त जो हुकूमत की मजबूरियां हैं, माजी के बिजली के मुआहदे हैं, इंटरनेशनल तेल की कीमतें हैं, पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, वो लॉजिक वो जो कहते हैं कि इसी वजह से पाकिस्तान में भी बढ़ानी पड़ रही है, ये प्रिंसिपली वो ठीक कह रहे हैं? नहीं देखिए, मैं इनके साथ बिल्कुल इख्तलाफ करता हूं जो कि ये जो बिजली की कीमतों पर साबिका मुआहदों की बात करते हैं। देखिए ये गवर्नमेंट 3 साल से ये गवर्नमेंट है, 1000 दिन इनके पास थे, मोर और लेस 3 साल इनके स्टेबिलिटी का फैक्टर परसू करते गुजरे जो इनकी IMF के साथ अरेंजमेंट थी। आज ये ग्रोथ की स्ट्रेटजी पर जा रहे हैं जो इनके फाइनेंस मिनिस्टर क्लेम कर रहे हैं। आज इनको उस ग्रोथ की स्ट्रेटजी पे जाते हुए उसको ट्रिकल डाउन भी करना है। एक तरफ महंगाई, एक तरफ ये लोगों की सूरत हाल, ये ऐसा नहीं होता जैसे ये कह रहे हैं सर। लेकिन जो कोविड है और जो दुनिया भर में इस वक्त एक इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई है, क्या रियलिस्टिकली ये क्या वो सब कुछ नहीं कर रहे जो वो करना चाहिए है, और क्या मजबूरियां इनकी हैं कि नहीं है? बिल्कुल मिसकंसीव्ड है। देखें ना, अगर आप इनकी पिछले 3 साल की वीट की पॉलिसी ले लें तो बर्बादी उतारी है। इनकी अगर आप शुगर की पॉलिसी ले लें बिल्कुल बर्बादी उतारी है। पेट्रोलियम की पॉलिसी ले लें बिल्कुल बर्बादी उतारी है। मैं नहीं कह रहा, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, और ये बात अब साबित हुई कि जो भी हुकूमत के
जिम्मे काम था उसमें बिलफर्स प्रोक्योरमेंट ऑफ LNG थी, तो उस पर आप देखें डिलेड डिसीजंस थे। डिलेड डिसीजंस ने क्या किया, आपके पावर हाउसेस को शट डाउन करवाया, लोड शेडिंग के अजाब से गुजारा, और फिर क्या हुआ, उसकी प्रोक्योरमेंट के बाद उनको उनकी प्राइसेस के अंदर दोबारा एडजस्टमेंट करनी पड़ी क्योंकि लेट कॉन्ट्रैक्ट्स हुए। ये सारी बातें अब आपके सामने हैं। हमारा ये कहना है कि ठीक है, चले, अगर आज आलमी मंडी में अगर आपकी समझ रहे हैं कि वो जो तेल बनाने वाले ममालिक हैं उन्होंने रसद का और उसकी सप्लाई और डिमांड की पोजीशंस को सामने रखते हुए अपने पिछले साल के जो रीजंस थे उनको ओवरकम करने के लिए उन्होंने कोई प्राइसेस के अंदर कोई ऐसी अप एंड डाउन किए है, तो गवर्नमेंट के पास जो लीवर्स हैं वो भी तो राइट। ये मैं पूछ लेती हूँ, ये मैं फारूक से पूछ लेती हूँ। जी फारूक, ये जो लीवर्स आइडेंटिफाई किए हैं, जो टैक्सेस हैं जो कम किए जा सकते हैं, ऑब्वियसली खजाने पे बोझ है, ये आइडियल सिचुएशन नहीं है, हुकूमत के पास पैसे नहीं है, कोविड की वजह से गुर्बत जो है वो बढ़ी है, बोझ पड़ा है इकोनॉमी ऊपर, ये सब रियलिस्टिक बातें हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए फिर भी मैं आपसे सवाल पूछूंगी, रिलीफ की क्या गुंजाइश नहीं थी? बिल्कुल। देखें, बुनियादी तौर के ऊपर मारिया, ये जो पेट्रोलियम लेवी है ये कब से कम है? जी कम ये है। पिछले 5 माह से पेट्रोलियम लेवी जो है वो 1 रुपए से लेके 5 रुपए के दरमियान है। और ये भी मैं आपको बात बताऊं, जब आलमी मंडी में PMLN के दौर में कीमतें कम हुआ करती थी, इसहाक डार साहब कीमतें कम नहीं करते थे, अवाम पर उसको ट्रांसफर नहीं करते थे, अपने टैक्सेस की शरह वहीं पे बरकरार रखते थे। एक लीटर पेट्रोल के ऊपर 45 से 55 रुपए लीटर टैक्सेस इकट्ठे किए जाते रहे। ये किसी से ढके छुपे नहीं है। आज हम सेल्स टैक्स की मद पे क्या ले रहे हैं? 8 रुपए। आज पेट्रोलियम लेवी की मद पे क्या ले रहे हैं? 5.5 रुपए। 13 से 14 रुपए टैक्सेस हैं जो हुकूमत ने पेट्रोल के ऊपर लगाए हुए हैं। ये टैक्सेस 35 से 40 रुपए थे, जिसको हम कम करते करते लाकर हमने पिछले कई माह से अपना रेवेन्यू लॉस किया है। जब हम एक हाउस होल्ड की बात करते हैं, एक घर की बात करते हैं, तो ये 22 करोड़ लोगों का भी घर है, ये 22 करोड़ लोगों का मुल्क भी है। जिस तरह घर को चलाने के लिए आमदन चाहिए, मुल्क को चलाने के लिए भी आमदन चाहिए। आपने जो सरकारी मशीनरी की तनख्वाहें भी आपने देनी है, आपने जो है वो पूरा बजट को भी आपने चलाना है, आपने जो है वो अपनी तरक्याती स्कीमों को भी आगे लेके चलना है। ये पूरा एक मनी साइकिल है जिसके साथ ये चलता है। हम आवाम को मैक्सिमम रिलीफ जो है वो हमने फराहम किया। जहां तक रही बिजली की कीमतों पे, मैं मलिक साहब के आर्गूमेंट से इख्तलाफ करता हूं। क्यों इख्तलाफ करता हूं? कि मुझे पता है वो माहदे जब हो रहे थे तो ये बैक कह के क्यों कहे गए कि बिजली बने ना बने, बिजली कोई खरीदे ना खरीदे, कारखाना चले ना चले, लेकिन कारखाने को कैपेसिटी पेमेंट्स देनी है। आपको पता है जब नून लीग की हुकूमत आई थी तो कैपेसिटी पेमेंट्स 2013 में 130 अरब थी, जब गई थी उस वक्त 450 अरब थी। आज इनके किए गए उन माहिदों की वजह से आज के दिन वो 800 अरब रुपया है। 2023 में वो 1300 अरब होगा, 2030 में वो 2500 अरब होगा। वो किसकी जेब में जा रहा है? वो अवाम की जेब में, वो अवाम के गले पे फंदा फिट करके गए हैं सागदार मियां नवाज शरीफ, जो आज मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं। उनकी तो मालो दौलत बाहर पड़ी है, उनको क्या फर्क पड़ता है? यहाँ पर मुश्किलात अवाम के लिए। डैम इन्होंने नहीं बनाए, सस्ती बिजली इन्होंने नहीं बनाई, 45% इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर बिजली घर लगा के। आज दुनिया में कोयले पे सुन ले, आज कोयले पे कोयला, आज भारत में देखें, आज चाइना में देखें। मलिक साहब मुझे लेट मी कंप्लीट। जी मलिक साहब, आपको मैं जवाब देने का इसके बाद मौका दूंगी। जी मुझे आर्गुमेंट मुकम्मल कर लेने दें। आज देखें मारिया, आज कोयले की कीमतें, मैं आपको वही बात बता रहा था, $50 से $250 पे चले गई। आज भारत के अंदर कोयले से बिजली बन रही थी, वहां तबाह बर्बादी आई हुई। आज चाइना में बन रही थी, चाइना के अंदर आप चेक करें कि वहां पर जो है वो मुश्किलात का उनको सामना है। पाकिस्तान के अंदर भी हमारा एनर्जी मिक्स इन्होंने ठीक नहीं बनाया। 10,000 मेगावाट बिजली आइंदा सालों में सिस्टम में आ रही है, जो पन बिजली से बनेगी, वो सस्ती बिजली है, उससे अवाम को भी जो है वो रिलीफ मिलेगा। हमने अवाम को कोविड के दौरान भी रिलीफ दिया, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे लोगों की जो वो कुव्वत खरीद है ना, वो जिन ममालिक, चले भारत तो फिर भी गरीब, उनकी लोगों की कुव्वत खरीद फिर भी ऊपर नीचे है, लेकिन कोई बाकी जो दुनिया भर के ममालिक की आप एग्जाम्पल्स देते हैं ना, वहाँ लोगों की बाइंग पावर बहुत बेहतर है। इससे मलिक साहब आप इसका जवाब दे दें। आपकी देखें बाइंग पावर, देखिए बाइंग पावर भी डिपेंड करती है, आबादी का साइज भी डिपेंड करता है। यहाँ 2.5% से आबादी में भी इजाफा हो रहा है। देखिए सालाना 2.5% आबादी में इजाफा हो रहा है। वो अलहदा बॉम्ब है, पॉपुलेशन बॉम्ब एक अलहदा मसला है। जी मलिक साहब जी। अच्छा देखिए,
प्रिसाइजली उन 3 बातों पे जो फरूख अभी कह रहे थे, मैं आई एम ग्लैड के बात आपकी यहाँ पर आई और इस तरह से होने लगी। देखिए, पहला सवाल ये कि जब वो एग्रीमेंट्स हुए तो आप आपकी एक ग्रोथ स्ट्रेटजी होती है, यानी अगर मैं 5.8 या 5.9 या 6 की मैं ग्रोथ को अचीव करना चाह रहा हूँ, तो मेरी जितनी पावर सेक्टर है वो अपनी फुल कैपेसिटी पे चलेगी। अगर मैंने आज कैपेसिटी चार्जेस की को मसला है तो उसकी कंजम्पशन का प्रॉब्लम है ना। अगर इनसे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, इनसे एसएमईज, अगर वो बिजली की प्रोडक्शन की कहीं खपत नहीं हो रही, ये मैं प्री कोविड की बात कर रहा हूँ, कोविड या पोस्ट कोविड की बात नहीं कर रहा। अगर आप पहले स्टेबिलिटी के नाम पे जब एक प्रोग्राम परसू कर रहे हैं तो उसमें आप उसकी स्टेबलाइजेशन के नाम पे पूरी एक इंडस्ट्री को, पूरी ग्रोथ के जो आपका पूरा पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आप खड़ा कर देंगे तो फिर आपको कैपेसिटी चार्जेस बोझ लगेंगे सर, दिस इज द फैक्ट। अच्छा, फिर उसके बाद आप अगर आप फुल कैपेसिटी पे चला रहे हैं तो फिर वो आपको बोझ नहीं लगेंगे, वो तो फिर इंजन्स ऑफ ग्रोथ होंगे। फिर आपको बात को समझने में, ये आपके उमर अयूब साहब आए तो हमने उनसे कहा कि हुजूर आप क्या बात कर रहे हैं, आप बिल्कुल एक वाइट को ब्लैक करके पेश कर रहे हैं, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आपका क्या ख्याल है कि जो आप बात कह रहे हैं उस बात की आपको और मुझे दोनों को इस बात की समझ नहीं है? थोड़ा सा मलिक साहब इसको थोड़ा सम अप कर दें जी, मुझे प्लीज। अच्छा, दूसरा सेकेंडली जब ये कह रहे हैं कि कोल पावर, ये 18 घंटे, ये किन दिनों में ये एनर्जी मिक्स क्रिएट किया गया? जब 18 घंटे की लोड शेडिंग थी। ये फरुख से बेहतर किसी को नहीं पता, ये फैसलाबाद शहर के रहने वाले, वहां पे पूरी इंडस्ट्री बर्बाद हो चुकी हुई थी। और जब एलएनजी के बेस्ड पावर प्रोजेक्ट्स लगे 22 माह की कलील मुद्दत में, तो बिजली ना होने की वो जो अजियत थी, किसने वो जिस वक्त उन कॉन्ट्रैक्ट्स को किया गया, उस वक्त पाकिस्तान के अंदर दो चीजों की मुश्किल थी। एक, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने को मारिया कौन आता था, और यहाँ पर जो वो प्रोजेक्ट्स जिनके जरिए बिजली बन गई।